आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ईगो एटीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लाइफ में आपकी मेंटल पीस खराब हो जाएगी अगर आप उस पर्सन से अटैच हो और वो पर्सन आपको ईगो एटीट्यूड दिखा रहा है। चलो एक सिचुएशन को इमेजिन करना, मान लो मैं एक रिलेशनशिप में हूँ और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, बात करता हूँ, केयर करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, प्यार दिखाता हूँ, प्यार जताता हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे बिहेवियर में ईगो एटीट्यूड आने लग जाए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ईगो एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा हूँ, माइंड गेम खेल रहा हूँ, अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जेलेस फील करा रहा हूँ, जानबूझकर हर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी गलती है फिर भी मैं सॉरी फील नहीं कर रहा हूँ। तो अब मेरी इस बिहेवियर के वजह से अगर मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इमोशनली डिपेंड हो चुकी है, तो मेरी गर्लफ्रेंड की मेंटल पीस खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे ये फील होगा कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। एंड ट्रस्ट मी, आज के टाइम पर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। जब पार्टनर का बिहेवियर ऐसे बन जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तब आप दुखी होते रहोगे, तब आप परेशान होते रहोगे, तब आप हर्ट होते रहोगे, लेकिन उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पर्सन को लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। आप उन्हें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, अपने दिल की बातें उनके सामने रखो, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ही अपने साइड से चीज़ों को बड़ा बना रहे हो। तो हर एक बात को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली सिचुएशन, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर के तरफ से कुछ गलतियां हो रही है लेकिन वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उनकी गलती उनके सामने रखो और फिर ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। देखिए, जब भी आप पार्टनर के सामने उनकी गलतियां रखते हो, यहाँ तक तो सब सही है। अगर उनके तरफ से कुछ गलतियां हो रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें वो गलतियां बताओ, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे उन्हें समझ में नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें ये फील होता है कि उनकी गलती है, वो नहीं समझ रहे हैं और हम उन्हें समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अगर उससे कोई बात समझ ही नहीं आ रही है, वो ना समझ है, तो आप उसे समझाओ, वो समझ जाएगा। लेकिन आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो बच्चे नहीं हैं, उन्हें भी उनकी गलतियां समझ में आएगी अगर आप उन्हें मौका दोगे तो। लेकिन जब भी आप उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो तो आप उनकी ईगो को चैलेंज करते हो और अपने आप को ये दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो, और उसी बात का वो इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सच है। जब भी आप किसी को कोई बात ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो तो आप खुद कमज़ोर लगने लगते हो। जैसे आप मुझे कोई बात समझा रहे हो तो सबसे पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बात को मैं बहुत गहराई से समझूं और ये देखूं क्या उसमें मेरी गलती है भी या फिर नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो, मेरी गलती दिन में 10 बार मुझे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरा ध्यान इस बात से हट जाएगा कि मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है और मुझे मेरी गलतियों में सुधार करना है। बल्कि मेरा ध्यान इस बात पर आ जाएगा कि आप मुझे इतना क्यों समझा रहे हो, मैं गलत ही नहीं हूँ, गलत तो आप हो। यहाँ से 4 महीने पहले तो आपने कोई गलती की थी, आप अपनी गलतियों पर ध्यान दो। तो यहाँ पर आप फंस जाते हो जब आप किसी को उनकी गलती ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो। तो इसीलिए अगर गलती है तो बताओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार उस गलती को, उस बात को रिपीट मत करो, हाईलाइट मत करो, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, सिचुएशन का सारा कंट्रोल उनके पास मत दो। अब मैं ना आपको एक बिहेवियर के बारे में बताता हूँ। अगर सिचुएशन का, एक बॉन्डिंग का, एक रिलेशनशिप का पूरा कंट्रोल किसी एक पर्सन के पास रहेगा तो वो खुद को स्ट्रांग समझने लगेगा। अब स्ट्रांग समझने का मतलब ये होता है कि कभी भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमेशा आपको डोमिनेट करेंगे, पूरे सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, जो उन्हें चाहिए, जब उन्हें चाहिए, जब उन्हें मिलना है, जब उन्हें बात करना है, वो करेंगे। अगर आप अपने साइड से इमोशनल होकर कोई बात उन्हें समझाओगे तो वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि लाइक आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रहे हो। सॉल्यूशन क्या है कि हमेशा सिचुएशन को उनके अकॉर्डिंग मत चलने दो। अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, मिलने का प्लान कर रहे हैं, बात करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि सब वो उनके हिसाब से ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर आप समझो कि आपको पूरे तरीके से उनके हिसाब से नहीं चलना है। अगर आप पूरे तरीके से उनके हिसाब से चलोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माइंड गेम खेलो, ज़्यादा दिमाग चलाओ, बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा उन्हें ये भी फील कराओ कि सिचुएशन आपके भी कंट्रोल में है, आप पूरे तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं हो।
अगर वो मिलने का प्लान करते हैं कि हम ना 4 दिन के बाद मिलने वाले हैं, आप कहते हो 4 दिन के बाद तो नहीं होगा, हम 6 दिन के बाद मिलते हैं, यानी कि मिलने का प्लान भी हो गया, उनके अकॉर्डिंग भी आप नहीं चले और आपने अपनी बात भी रख ली। जब छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी बात रखना स्टार्ट करते हो, तब आपकी बातों की वैल्यू होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ना हमेशा ही पार्टनर के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने कह दिया शाम को 6 बजे बात होगी। हमारे लाइफ में कितनी ज़रूरी काम हो, हमारे लाइफ में कितनी ही ज़रूरी बातें हो, हम छोड़ देंगे और हम 6 बजे उनके लिए पूरे तरीके से फ्री होके बैठ जाएंगे कि उन्होंने कहा था वो 6 बजे कॉल करने वाले और हम 6 बजे बात करेंगे। दो नुकसान होते हैं। पहली बात, वो सिचुएशन का कंट्रोल अपने पास समझ लेते हैं और आप इतने ज़्यादा उनके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हो कि फिर आपकी समझ ही खत्म हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, और आप ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हो। तो कभी कभी खुद के हिसाब से चलना भी ज़रूरी है। उन्होंने कह दिया कि वो 6 बजे कॉल करने वाले हैं, अगर आप सच में उस टाइम पे बिजी हो तो आप उन्हें बताओ कि 6 बजे तो नहीं, हम थोड़े टाइम के बाद बात करते हैं। मन में डर लेके चलते हैं कि वो किसी और से बात कर लेंगे, उस टाइम पे वो किसी और में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये डर आपके मन में है, मान लीजिए आपके मन में इनसिक्योरिटीज़ है कि अगर आप उन्हें थोड़ा भी इग्नोर करोगे या उनके सामने थोड़ा भी स्ट्रांग बनोगे तो वो किसी और में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या फिर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या वो आपको चीट करेंगे। अब आप मुझे ना दिल पर हाथ रख के एक बात बताना कि इस डर के साथ आप कब तक जियोगे, आप कब तक खुश रह सकते हो? एक दिन, एक हफ्ता, या ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना? अगर आप एक इनसिक्योरिटीज़ के साथ, इन बातों के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहोगे तो आप इस रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं रहोगे। बात हो रही है तब भी दुखी रहोगे, बात नहीं हो रही है तब भी दुखी रहोगे। आपके लिए खुश रहने का कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा डर कर इस रिलेशनशिप में हो। जहाँ पे डर होता है वहाँ पे खुशी नहीं होती है। जहाँ पर डर होता है वहाँ पे आप हमेशा परेशान ही होते रहते हो। और ज़रूरी क्या है? अपने साइड से अपने लिए स्टैंड लेना। बिजी हो तो उन्हें ये बताना कि मैं अभी बिजी हूँ, हम बात नहीं कर सकते। जब आप इस तरीके से छोटी छोटी बातों को कंट्रोल करते हो, अपने पास थोड़ा कंट्रोल लेते हो, यकीनन ये रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट होता है और फिर ईगो एटीट्यूड की तो कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि आप उन्हें पूरे तरीके से कंट्रोल दे ही नहीं रहे हो। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, कई बार रिलेशनशिप में उनकी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काउंटर करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके बीच में ना पिछले 6 महीने से या 4 महीने से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, थोड़ी बहुत फाइट्स होती है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपके बीच में एक पैटर्न बना है। कुछ टाइम के बाद आप मिलते हो, इंटीमेट हो जाते हो, सेक्स कर लेते हो, प्यारी प्यार भरी बातें कर लेते हो, 3 4 6 दिन खुश रहते हो और 20 दिन लड़ाई करते हो। और कई बार ना ये पैटर्न हमेशा बनते चले जाता है कि आपके बीच में थोड़ी बहुत फाइट हो रही है, एक टाइम के लिए मिलते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, फिर आपके बीच में फाइट होती है। तो आपको ना कई बार अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो एग्जांपल मैंने दिया कि 20 25 दिन फाइट हो रही है, एक बार मिल रहे हो, फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, सेक्स कर रहे हो, फिर से फाइट वाले जोन में चले जा रहे हो। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने साइड से उनके सामने ये बात रखो कि ठीक है, जब तक हमारी बॉन्डिंग ठीक नहीं हो जाती है, हम इमोशनली स्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम सेक्स नहीं करेंगे, तब तक हम फिजिकली इतना क्लोज नहीं आएंगे। पहले हम इमोशनली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। अब कई बार हम ये सोचते हैं ना कि जब भी हम मिलते हैं हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, सेक्स करने के बाद चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती है, जबकि अगर आप ध्यान से समझोगे तो वो बेटर नहीं होती है। कुछ समय के लिए ही सिचुएशन कंट्रोल में आती है। जैसे ही वो फिजिकली रिलैक्स हो जाते हैं या आपके बीच में ठीक ठाक बातें हो जाती है, उनका रियल बिहेवियर बाहर आता है। अगेन कुछ टाइम के बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं या उनके लाइफ में आपकी ज़रूरत है, वो आएंगे, ऐसे रहेंगे। एक टाइम के बाद वो फिर से इमोशनली रिलैक्स हो जाएंगे और इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है कि आप कंप्लीटली उनके हिसाब से नहीं चलोगे। समटाइम्स अगर आपको लग रहा है कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक हम ज़्यादा मिलेंगे नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, तो उन चीज़ों के लिए स्टैंड लो। आप समझदार हो, ऐसा तो है नहीं कि आप समझदार नहीं हो। आपको भी पता है कि वो कहाँ पे आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको भी पता है कि कहाँ पे वो आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन में आप स्ट्रांग नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके मन में दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज़ है। लेकिन धीरे धीरे स्टैंड लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि वो फिजिकली आपका यूज़ कर रहे हैं, सेक्स के लिए वो केवल आपके पास आते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल कर लो कि आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगे ही नहीं। अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और जब उनकी इच्छा होती है तभी वो आकर आपसे बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर चले जाते हैं, तो उन्हें ये भी दिखाओ कि आप इमोशनली उनके लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो।
इमोशनली उन्हें इतना यूज़ नहीं करने दोगे। जब आप इस तरीके से एक बिहेवियर बना के किसी भी इंसान के सामने रहते हो, यकीन कीजिए वो पर्सन कभी भी लाइफ में 1% आपका यूज़ नहीं कर पाएगा। देखिए, बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात आपको बुरी लगे, ये बातें आपके दिल तक लगे कि लोग आपका यूज़ करेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे अगर आप बनने के लिए तैयार हो तो। अगर आप एक खुली किताब बनकर बैठे हो कि आओ मुझे पढ़ लो, जो समझना है समझो, तो लोग आपको वैसे ही समझेंगे। लेकिन अगर आप एक कोरा कागज़ बनकर बैठे हो कि जो आता है, जो लिखता है, जो मन में आता है वो लिख कर चले जाता है, तो लोग आपके साथ यही करेंगे। इमोशनली यूज़ करेंगे, फिजिकली यूज़ करेंगे, फाइनेंशियली यूज़ करेंगे और आप बस शिकायतें करते रह जाओगे कि दुनिया बहुत बुरी है, वो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, वो हमारी बातों को नहीं समझते हैं। शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। खुद को संभाल लो, खुद को प्यार कर लो और खुद की कमजोरियों को पकड़कर खुद की स्ट्रेंथ बना लो। यकीन कीजिए, कोई भी पर्सन आपके ऊपर हावी नहीं होगा, कोई भी पर्सन आपकी इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा और आपके साथ रहने की इच्छा होगी उस पर्सन की। तो एट दी एंड खुद को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, थोड़ा बहुत लॉजिकल बनना सीखो। हमेशा याद रखना, सिचुएशन कभी निगेटिव रहेगी, कभी पॉजिटिव रहेगी, सब कुछ कभी अच्छा चल रहा है, कभी कभी हो सकता है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बट एट दी एंड एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साइड से लॉजिकल बनोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बन के सोचोगे। कई बार क्या होता है ना कि हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सारी बातें जाकर हम पार्टनर के साथ शेयर करें, ये सारी बातें हम पार्टनर को बताएं, ये सारी बातें हम पार्टनर के सामने रखें। लेकिन हम वहाँ पे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते। ठीक है, आपको अपनी दिल की बातें पार्टनर के सामने रखनी है, ये आप इमोशनल होकर सोच रहे हो। अब आप प्रैक्टिकल होकर सोचो, क्या अभी वो फ्री है आपकी बातें सुनने के लिए? क्या अभी उनका माइंडसेट है आपकी बातें सुनने के लिए? क्या अभी वो आपकी बातें सुनना चाहते हैं या फिर नहीं? इमोशनली आप सोच रहे हो कि आपको अपनी बातें उनके सामने रखनी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली ये फील हो रहा है कि वो अभी आपकी बात नहीं सुनेंगे। थोड़ा वहाँ पर प्रैक्टिकल बनो कि आप अपनी बातें फिर उनके सामने अभी नहीं रखोगे। अभी आपके और उनके बीच में थोड़ी बहुत फाइट हो गई और आप चाहते हो कि आपकी दिल की बातें वो समझे, लेकिन उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, वो आपके कॉल्स नहीं उठा रहे, आपने 2 और 3 टाइम्स कॉल कर लिए हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रैक्टिकल बन के सोचो, उन्हें इतने ज़्यादा कॉल्स मत करो, बल्कि अब इंतज़ार करो कि वो आगे से कब इन्वॉल्व करेंगे। अब जब आप अपने आप को ऐसे बना लेते हो, जब आपका बिहेवियर, जब आपका माइंडसेट ऐसे बन जाता है, तो यकीन कीजिए आपके लिए सिचुएशन बहुत ईजी हो जाती है, आपके लिए खुश रहना बहुत ईजी हो जाता है और आप वहाँ पे खुश रहना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि एट दी एंड आप खुद को वैसे बना रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग मेरे साथ रहे, लोग मुझे पाने की कोशिश करें, मैं उनके लिए एक बेस्ट पर्सन बनूं। ये लोग चाहते हैं, लेकिन क्या मैं वैसे बन रहा हूँ? क्या मैं उतना प्रैक्टिकल हूँ? क्या मैं उतना इमोशनली कंट्रोल में रहता हूँ? तो जब तक आप खुद के पैरामीटर्स को चेक नहीं करोगे ना कि लाइक आप क्या हो, आप अंदर से क्या हो, आपकी क्या वीकनेस है, और आप खुद को जब तक पूरे गहराई से नहीं समझोगे, यकीन कीजिए आज आप इस पर्सन के लिए रो रहे हो, कल किसी और के लिए रोगे, परसों किसी और के लिए रोगे और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। आप शिकायतें करते रहोगे कि दुनिया बुरी है और दुनिया नहीं बदलेगी। बदलाव खुद में ही आएंगे। अगली, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि अगर कोई पर्सन आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो आप उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में बता दो कि आप कौन हो। जैसे मान लीजिए आपने ना किसी को 1-2 बार अपनी फीलिंग्स बताई, आपने 1-2 बार किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने 1-2 बार कॉल्स किए, लेकिन वो पर्सन आपको इंटेंशनली, जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि लाइक मैं बिजी हूँ, या फिर मेरे लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, प्लीज़ आप मुझे कॉल मत करो, मेरे पीछे मत पड़ो। वहाँ पर अपने आप को इतना कंट्रोल में रखो, इतना स्ट्रांग बना लो कि उसे फील हो जाए कि मैंने इग्नोर करके गलती की है, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे पता है कल आप फिर से मेरे पीछे आ जाओगे, मेरी हिम्मत होगी आपको इग्नोर करने की, मेरे अंदर ईगो, एटीट्यूड सब आ जाएगा और फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्यों ईगो एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका क्या बिहेवियर है। लेकिन जिस दिन आप मुझे ये महसूस करा दोगे ना, या आप मुझे ये फील करा दोगे कि मैं अगर आपको एक बार इग्नोर कर दूं तो आप मेरे पीछे नहीं आते हो, मैं आपको कभी ईगो एटीट्यूड दिखाऊंगा ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार इग्नोर कर दूंगा, आप मेरे पीछे नहीं आओगे, एक बार मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, आप मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। तो
ये बिहेवियर आपको अपने साइड से बनाना होगा ताकि कोई भी पर्सन आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में सोचे ही ना, और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है, बट एट द एंड ये ज़रूरी है। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो, प्लीज़।